हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 14वीं यानी कि 14 क्लास है, जिसमें कि हम सिंपल टेंस सीख रहे हैं। तो सिंपल टेंस में आज हमारा है यूज ऑफ हैज, हैव और हैड, यानी कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग। तो आज हम सीखेंगे हैज, हैव और हैड का प्रयोग। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहना। और जो बच्चा नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक, या यानी इंग्लिश को तो 10 क्लास तक के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो आप सभी मेरे से जुड़े रहना और आराम से अपनी फ्री में यूट्यूब पर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस पर डेली वीडियो अपलोड करता हूं और आप सभी आराम से उसको पढ़ सकते हो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम हैज और हैव और हैड का प्रयोग। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि हैज हैज का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है और हैज का मतलब क्या होता है और उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप सभी बच्चे आराम से अच्छे से जुड़े रहना और इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आप आगे की वीडियो को भी अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि जो मेन वीडियो होती है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक बताता हूं बिल्कुल उसका, उसके बाद में आगे इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि मैंने आपके सामने ये लिखा हैज, हैव और हैड, इन तीनों का मतलब क्या होता है। यानी सिंपल टेंस में जब हैज और हैव और हैड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इनका मतलब होता है पास होना। इन तीनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पास होना होता है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, पास होना। लेकिन इनमें मैं आपको तीनों के अलग अलग तरीके बताऊंगा कि हैज का प्रयोग कब करना है, हैव का प्रयोग कब करना है और हैड का प्रयोग कब करना है। तो यहाँ पे जो हैज है, यानी कि मैं एक बात और लिख लूं यहाँ पे, यानी कि जो हैज और हैव, ये हैज और हैव है, ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किए जाते हैं। और जो हैड है, क्या हैड, ये हैड का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट। ठीक है, जो हैज का और हैव का प्रयोग होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और हैड का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये, यानी साधारण प्रेजेंट यानी वर्तमान, यानी कि वर्तमान में बातें होंगी, जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक खिलौना है, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें प्रयोग करेंगे हम हैज और हैव का। और जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 कार थी, जैसे मेरे पास एक मकान था, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंपल पास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे इनको। इसके बाद में और इसमें मैं बताऊं मैं आपको कि किसको कैसे प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे यानी कि ही, सी, ठीक है, ही और सी, ये प्रेजेंट में प्रयोग किए जाएंगे, आपको पता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में प्रयोग किए जाएंगे। और इट, और क्या जाएगा, कोई नेम, नेम कैसा होना चाहिए, एक वचन। एक वचन का मतलब होता है यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, एक वचन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट का अगर ही, सी, इट और नेम हो, तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना है, उसमें आपको हमेशा हैज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है भी, प्रेजेंट में अगर ही, सी और इट आए तो ही, सी, इट और नेम आए, नेम कैसा होना चाहिए, एक वचन, यानी कि एक आदमी के बारे में बात होनी चाहिए। तो उसमें हम प्रयोग करते हैं किसका, हैज का। अगर सब्जेक्ट क्या हो, जैसे हो यू, आई, वी, दे और नेम, नेम कैसा होना चाहिए यहाँ पे, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो अगर यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट प्रयोग किए जाएंगे तो आपको किसका प्रयोग करना है, उसमें वहां पे आपको प्रयोग करना है हैव का। ठीक है, प्रेजेंट में अगर बात की जाएगी तो ही, सी, इट और नेम सिंगुलर के लिए प्रयोग करेंगे हैज का। और यू, आई, वी, दे और नेम कैसा होना चाहिए, प्लूरल यानी एक से ज्यादा।
यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात होनी चाहिए, तो वहां पे प्रयोग करते हैं हैव का। ठीक है। और एक बात और तीसरी वाली कि ये किस में था, ये सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट के लिए है, ये किसके लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए। और अगर बात हो यहाँ पे सिंपल पास्ट की, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखो या तो ही हो, सी हो, और इट हो, नेम, नेम यहाँ पे कैसा भी हो, ठीक है, और यू, आई, वी, और दे, यानी कि इनमें से कोई भी हो, यानी नेम कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे प्लूरल हो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के लिए किसका प्रयोग करना है, सभी के लिए किसका प्रयोग करना है इसमें, इसमें सभी के लिए प्रयोग करना है हेड। ठीक है, आसान है, कोई कठिन नहीं है इसमें। प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें यानी जो एक वचन सब्जेक्ट होता है उसके लिए हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन सब्जेक्ट होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। और पास्ट में तो केवल एक ही है हैड, तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैड का। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद में आप सभी बच्चों को आगे इसमें कुछ सेंटेंस बताऊंगा जिससे कि आप इनको अच्छे से समझ पाओगे कि इनको कैसे कैसे हमको करना है। तो आप सभी बच्चे इसको इनको अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बेसिक थ्योरी पूरी बता दी कि किसके साथ किसका प्रयोग करना है और किसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करेंगे इसमें अपना प्रेजेंट, यानी जो सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में एक तरह से मान लो कि हैज और हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में हम कल देखेंगे इसमें हैड का प्रयोग, क्योंकि एक क्लास में मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हैज और हैव का प्रयोग। तो उसके लिए मैंने आपको पूरी बेसिक इसमें थ्योरी बता दी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल पहले, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आपके लिए, जैसे कि मेरे पास एक घर है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक घर है, तो उसको कैसे करेंगे, मेरे की स्पेलिंग यानी कि मेरे स्वयं के बारे में बात हो रही है, स्वयं के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, आई। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, आई होता है। तो आप लिखेंगे आई, आई लिखा। आई के बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आई के साथ क्या लगाना होगा, आपको आई के साथ लगाना है हैव।
बैटरी दिखाएंगे कितनी देर पहले भैया। ये वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट तो वहाँ मैं क्या मैं दोबारा बता दूँगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को थोड़ी देर पहले से आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो चुका है, यानी कि वीक हो चुका है उसकी बैटरी। उसके बाद में मैं आपको इनको दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो इसमें सुन ही लिया होगा। इसके बाद में फिर मैं एग्जाम्पल करूँगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट, उसमें हम ही, सी, इट और नेम, यानी नेम कैसा होना चाहिए एक वचन, उसके साथ प्रयोग करते हैं हैज का। और जो यू, आई, वी और दे और नेम होता है उसके साथ प्रयोग करते हैं हम हैव का प्रेजेंट में। जब पास्ट की बात होती है सिंपल पास्ट की, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, तो उसके साथ हमेशा प्रयोग करते हैं हम हैड का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने प्रयोग स्टार्ट कर दिया यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग। तो हम देखेंगे इसमें कि हैज और हैव के प्रयोग को इसमें क्या करेंगे, कैसे टेंस आएंगे इसमें। और इसका मैंने एग्जांपल लिखा सबसे पहले कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, तो इसको कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, आई। आई के साथ वर्ब क्या लगाते हैं प्रेजेंट में, हैव। ठीक है, आई के साथ लगा लिया हैव, आई हैव। उसके बाद में आपको इसमें देखना है क्या बचा है, आई हैव के बाद बचा यहाँ पे एक घर, क्या बचा है यहाँ पे केवल एक घर, क्योंकि मेरे की स्पेलिंग आएगी और पास की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, हैव। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखना है कि आई हैव अ होम लिख दो चाहे हाउस लिख दो, आई हैव अ होम, आई हैव अ होम। मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ होम। ठीक है, यहाँ पे एक का मतलब यहाँ पे अ, यानी कि आई हैव अ होम या आई हैव अ वन होम, ऐसे कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि ए को भी रहने दो, आई हैव अ वन होम। मैंने यहाँ पे वन इसलिए प्रयोग किया यहाँ पे कि उसने एक घर के बारे में बोला है। यहाँ पे जो एक है वो किसी वैसे नॉर्मल तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, वो केवल उसके घर के साथ उसकी विशेषता बता रहा है घर की, वो कि घर कितने हैं उसके पास, एक। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वन लिख लिया, आई हैव अ वन होम, आई हैव अ वन होम। ठीक है, वैसे ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और मैंने इसमें एक दूसरी बात और बताई थी कि जो आई है वो प्रेजेंट में बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लूरल के रूप में। और जो आई पास्ट में प्रयोग किया जाता है एक वचन के रूप में। जब मैंने हैज और हैव का जो वॉज और वर का प्रयोग कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आई के साथ वॉज लगाते हैं, और वॉज किसके साथ लगाते हैं वैसे नॉर्मल, एक वचन के साथ। तो पास्ट में आई को रखते हैं एक वचन में और प्रेजेंट में रखते हैं आई को बहुवचन में। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, मैं लिखा उसके पास दो कार हैं। मैंने क्या लिखा, उसके पास दो कार हैं। जहाँ पे उसके के लिए आप किसी कोई भी प्रयोग कोई भी सब्जेक्ट प्रयोग कर सकते हो दो में से, यानी कि यहाँ पे आप ही का प्रयोग भी कर सकते हो और सी का प्रयोग भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पहचान नहीं पा रहे हो कि जो यानी कि जो सब्जेक्ट है, ये तो पता पड़ रहा है कि उसके पास दो कार हैं, यानी कि वो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे ये बात पता नहीं पड़ पा रही है कि वो लड़की है कि लड़का। तो यहाँ पे आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे या तो आप ही लगा लेना या फिर क्या लगा लेना, सी, दोनों में से कोई सा भी लगा लेना, सही होगा बिल्कुल। तो ही या सी। उसके बाद कैसे करोगे, पास की स्पेलिंग यहाँ पे एक वचन के साथ क्या आएगी, हैज, आई हैज, आई हैज। यहाँ पे कितनी कार है, दो कार। दो कार के लिए क्या करेंगे, टू
2 कार्स। अब यहाँ पे मैंने कार्स इसलिए क्या, क्योंकि कार कितनी है, 2। जब 2 कार है तो 2 कार कैसे हो जाएगी, बहुवचन, और बहुवचन हो जाएगी तो उसके साथ यहाँ पे कार्स करना पड़ेगा, 2 कार्स। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, सी हैज 2 कार्स, या कर सकते हो ही हैज 2 कार्स। दोनों सही होंगे। आप आंसर बनाओ। इसके बाद में मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये एग्जांपल आप सभी बच्चों को करना अच्छे से। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, हमारे पास 3 खिलौने हैं, हमारे पास 3 खिलौने हैं, तो इसको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, चलो आप करो पहले सबसे पहले इसको, उसके बाद मैं इनको आपको करके बताऊंगा। तो आप से बच्चे इसको करो अच्छे से, फिर मैं आपको भी इनको करके बताऊंगा। तो सब आप सभी बच्चे देखो, यहाँ पे मैं लिखा हमारे पास 3 खिलौने हैं, तो कैसे करेंगे, हमारे किस तरह यहाँ पे आएगी वी, अब वी के साथ वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे हैव, तो वी हैव। अब हमारे पास कितने 3 खिलौने हैं, कितने खिलौने, 3 खिलौने, तो वी हैव 3 टॉयज, लास्ट में फुल स्टॉप। तो वी हैव 3 टॉयज, तो ऐसे करेंगे इसको, वी हैव 3 टॉयज। तो आप सभी बच्चों ने इसको भी नोट कर लिया होगा, और जो बच्चा वैसे नोट नहीं कर पाया तो वो क्या करे, आराम से वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं आगे इसमें अब नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा कि जो नोट आएगा जब नोट को प्रयोग कैसे करना है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसी में, यानी जब अब से पहले क्या चल रहा था हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस चल रहे थे, कौन से वाले, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अब चलेंगे नेगेटिव, कौन से वाले चलेंगे अब, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे में नॉर्मल इसमें कुछ नहीं होता है, ये नॉट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो नेगेटिव में नॉट है वो हमेशा वर्ब के बाद में प्रयोग करना होगा। कहाँ पे, वर्ब के बाद में, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब जो नॉट होता है उसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद में करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, कौन से सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मेरे पास, इसी को लिख देते हैं, जैसे मेरे पास एक घर नहीं है। जैसे मैं लिखा मेरे पास एक घर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें, अब मेरी की यहाँ पे आई आएगी, तो आई के साथ क्या लगाते, सबसे पहली बात है। तो मैंने बताया कि नेगेटिव में जो वर्ब होती है, और वर्ब क्या है यहाँ पे, वो है, तो उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, नॉट का। तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट अ वन होम, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना चेंज होगा, इसमें को जो है होगा उसके बाद में आपको क्या लगा देना है, नॉट, और आपका टेंस हो जाएगा बिल्कुल सही।
तो इसके बाद में आगे देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आप सभी बच्चों के लिए दे रहा हूं, तो आप सभी बच्चों को इसको करना है। अब एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। देखो जैसे मैंने लिखा उनके पास चार बस नहीं है। उनके पास 4 बस नहीं है। तो आप सही बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे उनके के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अब आप टेंस को जब अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप अपने आप ही समझ जाओगे यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है कि बहुवचन की। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी उसके पास 2 कार हैं, यहाँ पे उसके यानी एक व्यक्ति है, और यहाँ पे उनके पास यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। जब एक व्यक्ति के बारे में बात होगी तो यहाँ पे आपको ही या सी में से लगाना है। जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात होगी और व्यक्ति नहीं दिए होंगे, जैसे मोहन सोहन तो दिए नहीं, यहाँ पे दिया है उनके पास, तो उनके के लिए यहाँ पे आएगा दे। उनके लिए क्या आएगा, यहाँ पे दे आएगा। तो यहाँ पे दे का प्रयोग करना, सब्जेक्ट का दे का प्रयोग करो और इस टेंस को जल्दी से करो। उसके बाद मैं आपको इसको भी करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आज आपसे बच्चों को बात थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, यानी कम आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि माइक वीक हो चुका है, इसलिए वीडियो डायरेक्ट मोबाइल से बन रही है। तो देखो कैसे बनेगा ये। तो मैंने लिखा उनके पास 4 बस नहीं है, तो उनके के लिए यहाँ पे मैंने बताया आपको दे आएगा। क्या आएगा, दे। अब दे के साथ आपको पता है किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। और यहाँ पे नॉट लगाना है, तो हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद बचा यहाँ पे 4 बस। 4 बस के लिए क्या करेंगे, 4 बस। 4 बस में तो बसेस कर सकते हो इसको, क्योंकि एक से ज्यादा बस है, तो यहाँ पे क्या करो, BUSES, 4 बसेस। ठीक है, वैसे बस की स्पेलिंग होती है BUS, एक बस के लिए। जब एक से ज्यादा बस हो जाएगी तो यहाँ पे आप बसेस कर सकते हो। ठीक है, तो दे हैव नॉट 4 बसेस। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं इसका, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन टेंसों को अच्छे से कर पाओगे। जैसे मैंने लिखा आपके लिए, मेरे पास क्या लिखे, मेरे पास 2 गाय नहीं है। मेरे पास 2 गाय नहीं है। जैसे मैं लिखा मेरे पास 2 गाय नहीं है, तो ये टेंस आपसे बच्चों को करो जल्दी से, फिर मैं आपको इसको करके बताऊंगा। क्योंकि मैं आप पे इसलिए करवाता हूँ टेंस, क्योंकि आप जब करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे रुक रहे हो और कौन सा बच्चा अच्छे से कर पा रहा है, कौन सा बच्चा अच्छे से इनको नहीं कर पा रहा है। तो वो आप देखोगे, करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप पे कहाँ पे गलती हो रही है, और बाद में तो मैं आपको इसको बता दूंगा, जिससे कि आप अपनी गलती को सुधार सकोगे कि आपने गलती कहाँ पर की। और जो भी आपके लिए नई स्पेलिंग आपको दिखे, जो याद नहीं हो, तो उस स्पेलिंग को आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। और अपनी जो मैंने बोला था कि 10 रुपए की छोटी सी कॉपी बना लेना, और उसमें आपको केवल जो मीनिंग लिखाऊंगा, मैं स्पेलिंग लिखाऊंगा, वो सभी उसमें नोट करनी है, जिससे कि आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको उस कॉपी को सीधा उठाना है और उनको अच्छे से रिवीजन करना है। नहीं तो वैसे अगर एक ही कॉपी में करते जाओगे तो ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आपने कैसे करेंगे, मेरी की स्पेलिंग आई और यहाँ पे पास की स्पेलिंग क्या आएगी, है। उसके बाद क्या लगाना होगा, नॉट, क्योंकि नहीं आया। तो आई हैव नॉट, कितनी का गाय, 2 गाय। तो यहाँ पे 2 काउ, COW काउस कर लो यहाँ पे, क्योंकि कितनी गाय है, 2 काउस। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनको भी समझ गए होंगे।
इसके बाद देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा क्या उसके पास दो साइकिल है? मैंने कहा क्या उसके पास दो साइकिल है, क्या उसके पास दो साइकिल है, तो इसको कैसे करेंगे? जो भी मैंने आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट बताया उसमें क्या करते हैं, यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसकी तो कोई मीनिंग यहाँ पे उसका नहीं होता है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे इसका प्रयोग तो करेंगे नहीं, यहाँ पे किस प्रयोग करेंगे हम, किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, वर्ब से। और यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज और हैव, तो हैज हैव में से आपको पहचानना होगा क्या लगाना है, सब्जेक्ट कैसा है, उसके पास, सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम हैज का, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हैज का प्रयोग कर लिया, हैज। उसके बाद उसके की स्पेलिंग यहाँ पे आप ही लिख लो या सी लिख लो, मैं लिख लिया वैसे मान लो ही, तो हैज, हैज ही। उसके बाद में हैज ही उसके पास कितनी कार, दो साइकिल, तो हैज ही टू साइकिल, साइकिल की साइकिल भी लिख सकते हो, साइकिल की बाइसिकल भी लिख सकते हो, यानी दोनों ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिखो बाइसिकल, इसका मतलब भी साइकिल होता है और इसका मतलब भी साइकिल होता है, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, साइकिल, दोनों का मतलब साइकिल होता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, और आपके लिए मैं एक और करने के लिए दे रहा हूं, जैसे दूसरा करना है आपको, जैसे क्या राम के पास, क्या राम के पास क्या राम के पास दो घर हैं, जैसे मैंने कहा क्या राम के पास दो घर है, एक तो ये वाला टेंस करना है, एक और दे रहा हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैं लिखा क्या मोहन के पास क्या मोहन के पास तीन गाय नहीं है, तो जी मैंने आपके सामने दो टेंस लिखे हैं, आपको दोनों टेंस करने हैं अच्छे से और इनके आंसर बताने हैं।
तो आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा, देखते तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इनकी की स्पेलिंग तो आएगी नहीं दोनों की, कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसे अब आएगा राम, राम कैसा सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम हैज का, तो हैज से स्टार्ट हो जाएगा, तो हैज राम, ठीक है। उसके बाद में हैज राम के बाद क्या बचा यहाँ पे, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद बचा क्या है, इसके बाद दो घर, दो घर की यहाँ पे क्या जाएगी, टू होम, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो हैज राम टू होम, क्या राम के पास दो घर हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा मोहन के पास 3 गाय नहीं है, क्या मोहन के पास 3 गाय नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। अब मोहन भी एक है तो यहाँ पे भी किससे स्टार्ट होगा, हैज से, तो हैज। अब क्या क्या आएगा यहाँ पे, मोहन, हैज मोहन। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं कहाँ पे आएगा, मोहन के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, तो हैज मोहन नॉट। यहाँ तक खत्म हो। देखो अब आपको देखते जाना है कि यहाँ पे आपने किस किस चीजों को पूरा कर लिया है। यहाँ पे क्या क्या काम, कुछ है नहीं। इसके बाद मोहन लिख लिया आपने और पास की स्पेलिंग भी लिख गई। उसके बाद यहाँ पे आपने नहीं की भी स्पेलिंग लिख ली, बचा क्या, केवल 3 गाय, तो लिख 3 गाय की, 3 काव, काउस हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा है। तो हैज मोहन नॉट 3 काउस, हैज मोहन नॉट 3 काउस। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है उसको भी अच्छे से सीख चुके होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोगेटिव सेकंड। इसमें देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो कैसे प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड जो टेंस है उनको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा आराम से बैठ जाना, आवाज नहीं करना, ठीक है, आराम से बैठ जाओ पीछे। तो इंट्रोगेटिव सेकंड में जैसे एग्जांपल करेंगे हम, जैसे मैंने लिखा राम के पास कितने घर, जैसे मैंने टेंस बनाया कि राम के पास कितने घर हैं। यहाँ पे कितने यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न कितने, कितने क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो कितने क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो राम के पास कितने घर हैं, तो आपको इससे कैसे पहचानना है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है कि नहीं। मैंने बोला कि राम के पास कितने घर हैं, आपको पता है, कोई प्रश्न ही तो पूछ रहा है कि राम के पास कितने घर है, तो यहाँ पे कितने क्या होगा, यहाँ पे यानी कि आपको जो कितने दिख रहा है ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा इंट्रोगेटिव वर्ड। तो कितने की स्पेलिंग क्या होगी, यानी कि जब घर की, मैंने आपको जब मीनिंग लिखाई थी उनमें मैंने आपको बताया था, जिस बच्चे ने 6वीं क्लास यानी जो इंग्लिश की 6वीं क्लास है उसमें मैंने स्पेलिंग लिखाई है, आप सभी वहां पे देख सकते हो कि मैंने बताया है अच्छे से कि कितने के लिए यहाँ पे 2 तरीके से कितने प्रयोग होता है। एक तो उसके लिए आता है हाउ मैनी, और आता है कितने के लिए हाउ मच। तो हाउ मच का प्रयोग कब करते हैं और हाउ मैनी का प्रयोग कब करते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से, जो 6th क्लास थी उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया है। जिस बच्चे ने क्लास नंबर 6 नहीं ली हो वो अच्छे से उसको देख ले। अगर वो बच्चा इस क्लास को अच्छे से देख लेगा तो उसको किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को करने की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे कितने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा हाउ मैनी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैंने हाउ मैनी क्यों प्रयोग किया, कि जिन चीजों को गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं हाउ मैनी का, और जिनको नहीं गिन सकते यानी कि उनके लिए प्रयोग करते हैं हम हाउ मच का। तो यहाँ पे घर है, घर को हम गिन सकते हैं इसलिए हमने प्रयोग किया हाउ मैनी का, तो हाउ मैनी। उसके बाद में आपको इसमें क्या लगाना होगा, वर्ब, और वर्ब क्या लगाएंगे, राम के साथ लगेगा
हैज, तो हाउ मैनी हैज, उसके बाद में राम, हाउ मैनी हैज राम, उसके बाद में कितने क्या बचा यहाँ पे होम, हाउ मैनी हैज राम होम, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। इतना होगा बस, और कुछ नहीं होगा इसमें। हाउ मेनी हैज, हाउ मेनी हैज राम होम, हाउ मेनी हैज राम होम। दूसरा टेंस देखते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा उसके पास क्या है, मैंने लिखा उसके पास क्या है। रुको अभी बच्चों, देखो कॉल आ रही है किसी की। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या करेंगे, उसके पास क्या है, तो उसके पास क्या है, तो सबसे पहले क्या आया बीच में क्या आया है, तो उसकी स्पेलिंग क्या बनेगी व्हाट। उसके बाद में क्या आएगा वर्ब, वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब आएगा हैज, यहाँ पे व्हाट हैज। उसके बाद में क्या बचा, ही लगा दो, सी, व्हाट हैज ही, बस इतना होगा ये। उसके पास क्या है, तो व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही, उसके पास क्या है, व्हाट हैज ही, तो ये बनेगा ऐसे। इसके बाद मैं इस क्लास में आपका लास्ट टेंस बता रहा हूँ अपने बच्चों को, तो वो आप देखो अच्छे से। जैसे मैंने लिखा मेरे पास एक घर क्यों है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक घर क्यों है, दो क्यों नहीं है, मेरे पास एक घर क्यों है। मेरे पास एक घर इसलिए है क्योंकि मैंने एक ही बनाया, इसलिए तो एक होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग आएगी, क्यों की स्पेलिंग आएगी वाई, और वाई के बाद में यहाँ पे वर्ब लगाना है। मेरे के लिए वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे हैव, उसके बाद में मेरे की स्पेलिंग आई, तो वाई हैव आई, वाई हैव आई अ वन होम, वाई हैव आई अ वन होम, मेरे पास एक घर क्यों है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चा नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहा है, वो बच्चा आराम से इस चैनल पर पढ़ सकता है बिल्कुल फ्री में, क्योंकि उसको एक भी पैसा इसके लिए पे नहीं करना है। और जो भी मेरे बड़े भाई इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनसे मेरा कहना है कि आप उन सभी बच्चों के लिए इस चैनल को शेयर कर दो जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल मैंने ट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।